ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਮਾयावती? मायावती ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਹਿ ਤਾਂ ਕਮਰੇਸ਼ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਦਲਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਾਲਾਤ, ਬਦਲਾਂਗੀ मैं इस दुनिया दे कुल हालात बदलांगी। मैं चिट्टा दिन चढ़ावांगी ते काली रात बदलांगी। फर्क रंगा जाता नस्लां दे रहन नहीं देने। मैं ओ मजहब बदलांगी ते हर जात बदलांगी। ओ खुद गर्जां ते रुनवा परबरां दी अकल बदलांगी। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। ते भैन मायावती लई 4 साल पहला मैं लाइनां लिखियां सी। 4 साल मैं टोरंटो गई सी, 2 लाइनां मैं लिखियां सी उन्हां लई ते ओह अज लागू होईयां आ। इन्हां दे नाल मैं बंद करांगी। भैन जी की कह रही है मायावती? मायावती तो नहीं कह रही ना, कह तां कमरेश दे। की कह रही, की सोच है उन्हां दी? कहंदी बदलांगी मैं इस दुनिया दे कुल हालात, बदलांगी मैं इस दुनिया दे कुल हालात बदलांगी। पत्थर के हाथियों के इस पार्क को बनाने में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ने जितना पैसा बहाया है, उससे कम में इससे ज्यादा दौड़ते भागते चिंघाड़ते हाथियों का पूरा जंगल आबाद हो जाता। अंबेडकर के नाम पर बने इस पार्क पर 15 साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अंबेडकर और कांशीराम जैसे नेताओं के बीच मायावती ने अपनी भी मूर्तियां स्थापित करवा ली। अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। जीवित व्यक्ति के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसे की फिजूल खर्ची न सिर्फ जनतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि अगर सत्ताधारी पार्टी सार्वजनिक पैसे से अपने चुनाव चिन्ह को जगह जगह स्थापित करती है तो ये चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन है। याचिका के इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मायावती सरकार को नोटिस जारी किया है। साफ है, सत्ता के नशे में मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी मूर्तियां लगवा तो ली हैं, लेकिन इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट कर पाना, उसके सवालों का जवाब दे पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। मैं चिट्टा दिन चढ़ावांगी ते काली रात बदलांगी। अमरत्व की आकांक्षा ने मायावती को इस कदर बेचैन किया कि उन्होंने एक ही दिन में 15 उद्घाटन कर डाले। वो जानती थी कि मामला कोर्ट में है और उनकी इस हरकत पर कोर्ट लगाम कस सकता है, इसलिए उन्होंने कोर्ट खुलने से 4 दिन पहले यानी 25 जून को ही उद्घाटन की रस्म निपटा दी। हमारी जो प्रेयर्स हैं इज रिगार्डिंग मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी पे सीबीआई इंक्वायरी। नंबर 2, एक रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बने पूरे देश भर के लिए कि किन लोगों की नेशनल लीडर्स की मूर्तियों को किस तरीके से लगाया जाए, इस पर एक पूरी गाइडलाइंस बने। और जो मायावती जी की मूर्ति जो लगी हुई है उसको, चूंकि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है कि वो मूर्तियों को हटाया जाए और पूरे कंस्ट्रक्शन को रोका जाए। फर्क रंगा जाता नस्लां दे रहन नहीं देने। मैं ओ मजहब बदलांगी ते हर जात बदलांगी। 6000 किलोमीटर पक्की सड़क या 12000 प्राइमरी स्कूल या 24000 अस्पताल या फिर मायावती का एक सियासी सपना, लखनऊ का अंबेडकर स्मारक परियोजना। जी हाँ, जिस अंबेडकर स्मारक को बनाने में मायावती सरकार 1200 करोड़ रुपए फूंक चुकी है, उतने ही पैसों में 6000 किलोमीटर पक्की सड़क या 12000 प्राइमरी स्कूल या फिर 24000 अस्पताल बन सकते हैं। ओ खुद गर्जां ते रुनवा परबरां दी अकल बदलांगी। लेकिन मायावती ने विकास के हर मुद्दे को छोड़कर जनता की गाड़ी कमाई के 1200 करोड़ रुपए अपने सियासी सपने को पूरा करने में लुटा दिए। सवाल उठना तो लाजमी है। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। मायावती ने सरकारी खजाने से इन दीवारों पर अरबों रुपए लुटाए हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ी दलील भी उन्होंने तैयार कर रखी होगी। लेकिन सच तो यही है कि ये पार्क उत्तर प्रदेश के उन करोड़ों गरीबों, मजदूरों और वंचितों का मजाक है, जिनके पेट भूखे हैं, तन नंगे हैं और आत्मा अतृप्त है। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। मैं कोमल जानतां दे दिली हालात बदलांगी। अब जरा राज्य सरकार की दूसरी कल्याणकारी योजनाओं पर नजर डालिए। मायावती ने अंबेडकर स्मारक पर तो 1200 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन वो गरीबों की बेटी को दिया जाने वाला महामाया गरीब विकास योजना के लिए बस 900 करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं। इसी तरह बालिका शिक्षा के लिए सावित्री फूले बालिका शिक्षा योजना के लिए
412 करोड़ रुपए का प्रावधान है। विकलांग कल्याण योजना के लिए 239 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च कर रही है, तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 212 करोड़। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के पर्यटन विकास के लिए उनका बजट सिर्फ 104 करोड़ रुपए का है। मगर अंबेडकर स्मारक के लिए बहन जी 1200 करोड़ रुपए फूक रही हैं। मैं कोमल जनता दे दिली हालात बदलांगी, मैं कोमल जनता दे दिली हालात बदलांगी। कभी लखनऊ के निजाम इमामबाड़े को दिन में बनवाते थे और रात में इसलिए गिरा दिया करते थे कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को रोजी और रोटी मैसर हो सके। 1200 करोड़ की लागत से बहन जी ने भी ये स्मारक बनवाने का काम काफी दिनों से कर रही हैं, लेकिन शायद किसी दलित की भूख और किसी गरीब की जरूरत के लिए इसमें कुछ भी नहीं है।